हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैबिट ट्रेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं पिछले कुछ तरह से वीडियोस नहीं बना पाया। मैंने ये चैनल मोरे ट्रेडिंग के दिन स्टार्ट किया था, बट उसके बाद इशू ये हुआ कि मुझे कई दिनों से जो मेरी तबीयत थी वो ख़राब चल रही थी। कभी फीवर चढ़ रहा था, कभी उतर रहा था, तो उस चक्कर में ना ही मैं वीडियोस बना पाया। और इंट्राडे ट्रेडिंग भी मैंने बहुत कम की। मोस्टली मैंने स्विंग ट्रेडिंग पर ही फोकस किया इन पिछले कुछ दिनों में। तो आज थर्सडे है, आज मैं थोड़ा आराम फील कर रहा था और मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ले रखी थी। तो आज मैंने एक्सपायरी के दिन ट्रेड किया है। मैं आपको अपनी ट्रेड सिखा देता हूँ। दीज आर माई पोजिशंस। 9,000 का मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। दिस इज माई ऑर्डर बुक। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसमें ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। 64 नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखा रखे हैं, बट आधे से ज़्यादा ऑर्डर्स मैंने कैंसिल किए हुए हैं। तो जीरो था में फिल्टर का ऑप्शन नहीं दिखाता वेबसाइट पर, वरना मैं आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखा देता। ये अराउंड आई थिंक 30 ऑर्डर्स के आसपास है। रीज़न बीइंग थोड़े से ऑर्डर, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है थोड़े से ज़्यादा हो गए। उसका रीज़न ये है कि आज मैंने स्कैल्पिंग पे ज़्यादा फोकस किया है। स्कैल्पिंग में फोकस करने का भी रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कि निफ्टी का चार्ट है जैसे। तो आज अगर आप प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो प्राइस एक्शन में मोस्टली क्या हो रहा है कि आज बहुत तेज स्पाइक्स लग रहे हैं मार्केट में। स्पाइक्स लग रहे हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप एक डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल पोजीशन नहीं ले सकते। क्योंकि या तो आप एक काम कर सकते हैं कि या तो अपना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना स्टॉप लॉस को छोटा रखते हैं तो आज मार्केट में क्या हो रहा है कि पहले आपके स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं और फिर उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने ओरिजिनल अपनी एंट्री ली थी, उस डायरेक्शन में मार्केट भागे जा रही है। तो अगर मैं आपको ट्रेड्स की बात करूँ तो फर्स्ट ट्रेड मैंने अपनी यहाँ पर ली थी। आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो पहली 5 मिनट में बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जब 5 मिनट में बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बार होता है, बनता है। स्ट्रॉन्ग बुल बार का मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग बुल बार का मतलब ये देखिए, एक सेकंड बस। ओके, स्ट्रॉन्ग बुल बार क्या होता है कि जिसमें आपको विक्स बहुत ही कम देखने को मिले और जो बॉडी हो, बॉडी का साइज बहुत ही बड़ा हो, इसे हम स्ट्रॉन्ग बुल बार कहेंगे। सपोज कीजिए कि बॉडी का साइज बहुत बड़ा है लेकिन विक का साइज भी बहुत बड़ा है, तो उस केस में ये बुल बार नहीं होगा। या फिर आप मान लीजिए छोटी सी कैंडल है, छोटा सा बॉडी है, विक उसकी बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसको हम बुल बार कहेंगे, बट इट्स अ वीक बुल बार। तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग बुल बार होता है जिसमें बॉडी बहुत बड़े साइज की हो और विक्स भी बहुत छोटी हो। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बियर बार भी सेम होगा, बस जो कलर है कैंडल का वो ग्रीन के बजाय रेड हो जाएगा। तो अगर हम किस कैंडल की बात करें तो 5 मिनट में निफ्टी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल बार दिया। और हमेशा याद रखिए, जब भी एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, सपोज कीजिए स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में कि स्ट्रॉन्ग बुल बार बन रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग बियर बार बन रहा है, तो नेक्स्ट टाइम पे, जब नेक्स्ट कैंडल में जब इसका हाई ब्रेक होता है तो जनरली मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेंड करती है। और अगर इसका लो ब्रेक होता है तो जनरली मार्केट इसी डाउन साइड की डायरेक्शन में ट्रेंड करती है। तो आज भी यही हुआ। 5 मिनट का स्ट्रॉन्ग बुल बार बना, इसका हाई ब्रेक हुआ और फिर आगे मार्केट ने इसी डायरेक्शन में ट्रेंड किया। इसके बाद जब मार्केट में फॉल आया उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला रीजन था मेरा लेने का, वो रीजन ये था कि एक तो स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है, दूसरा इसके ऊपर मार्केट ने एंट्री दी है, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक इनसाइड कैंडल भी मिल रही है। अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार हो, याद रखिएगा हमेशा स्ट्रॉन्ग बुल बार हो, साथ में आपको एक इनसाइड कैंडल भी मिल जाए, दैट इज द बेस्ट सेटअप। मतलब उससे अच्छा सेटअप आपके लिए हो ही नहीं सकता। तो स्ट्रॉन्ग बुल बार, एक इनसाइड कैंडल, और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर ये लाइन देखेंगे जो मैंने अपनी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखी है, तो ये देखिए, ये बहुत पहले से लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। ये है 31 अक्टूबर की लाइन। ये 31 अक्टूबर को इसका हाई था और आज भी मार्केट ने उस हाई को रिस्पेक्ट दिया है। ये देखिए, ये वाली वो लाइन थी और यहीं पे मार्केट ने रेस्ट लिया है, यहीं पर इनसाइड कैंडल बनी है। तो 3 कंफर्मेशन से पास होगी, बुल बार का अपसाइड ब्रेकआउट, इनसाइड कैंडल, एंड रेजिस्टेंस पे इनसाइड कैंडल बनना या रेजिस्टेंस पे रेस्ट लेना मार्केट का। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी, यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन बाय की थी और यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की थी। क्यों? यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने का रीजन था कि अगर आप पिछले 2 दिन का अपना प्राइस एक्शन देखेंगे तो पिछले 2 दिन में जो निफ्टी था वो एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ था। अगर ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। पिछले 2 दिन से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ था।
कल भी इस मार्केट ने इसके नीचे जाने की कोशिश बहुत की, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। तो अगर आप 5 मिनट का कैंडल देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पर ट्राई की नीचे जाने की, फिर दोबारा से यहाँ ट्राई की, यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया भी, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल हो गया और फिर यहाँ पे जाने की कोशिश की। 4 बार इसने कोशिश की थी, तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और क्योंकि हमें आज कैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन से सेट रेजिस्टेंस। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे मार्केट ने रेस्ट लिया और यहीं तक इसी रेंज में, जो मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर रखी है, इसी रेंज में मार्केट ने ट्रैवल किया। तो मेरा रीज़न यही था यहाँ पे पोजीशन बुक करने का, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा था कि मार्केट एकदम से ऊपर जाएगी। दूसरा रीज़न पोजीशन बुक करने का ये था कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे चुकी है। अगर आप पॉइंट्स में बात करेंगे, ऑलरेडी 105 पॉइंट्स का मूव मार्केट दे चुकी है 15 मिनट के अंदर। तो इट डजंट मेक सेंस कि आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करें। तो यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को अपना स्क्वायर ऑफ किया। उसके बाद जो मैंने दूसरी ट्रेड ली थी, वो मैंने बैंक निफ्टी में ली थी। बीच में भी मैंने एक दो बहुत छोटे छोटे स्कैल्प्स किए हैं, वो इनसिग्निफिकेंट है अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं भी आप इसकी बात करता हूँ। ये देखिए, जो दूसरी मैंने ट्रेड ली थी निफ्टी में, ओके हाँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है। जो दूसरी ट्रेड ली थी वो मैंने यहाँ पे ली थी। देखिए क्या है कि बहुत ही कम टाइम के अंदर निफ्टी ने बहुत बड़ा मूव दिया था, लगभग 127 पॉइंट्स का। तो मैं कहीं ना कहीं फील कर रहा था कि मार्केट को आज डाउन आना चाहिए। डाउन क्यों आना चाहिए? क्योंकि कल के आप अगर यूएस मार्केट्स को देखेंगे या फिर डो जोन्स के फ्यूचर्स को देखेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है बिकॉज ऑफ द फेड पॉलिसी। और इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं मार्केट का रिवर्सल आना चाहिए, और वही मार्केट ने आज रिवर्सल दिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो आप मेरा डेली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने अपनी ये लेवल्स ड्रॉ कर रखी है। जो ये लेवल मैंने अपनी ड्रॉ कर रखी है, वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने लेवल बना रखी है, और बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो लेवल स्टार्टिंग में यहाँ पे प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, पर प्राइस फेल हो गया। फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ भी फेल हुआ, यहाँ भी फेल हुआ, यहाँ भी फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, एंड फाइनली अब मार्केट यहाँ पर फिर से इसी पॉइंट पे है। तो दिस इज अ वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो अगर हम अपना वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएं, तो एग्जैक्टली यहीं पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ 5 मिनट की कैंडल को, तो यहाँ पे मुझे एक हैमर दिख इन्वर्टेड हैमर दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे कोशिश हो गया था कि यहाँ पे मार्केट में फॉल आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने हैमर देखा और मैं मार्केट को शॉर्ट कर दूंगा ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि हमेशा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही हो, तो हमेशा एक डब्ल्यू फॉर्मेशन का इंतजार कीजिएगा इस तरीके से। और जब भी मार्केट ऊपर जा रही हो, तो हमेशा एक एम फॉर्मेशन का इंतजार कीजिएगा इस तरीके से। डब्ल्यू और एम, दीज डिनोट ट्रेंड रिवर्सल। ये ट्रेंड रिवर्सल को डिनोट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारा एक एम पूरा हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर जाने की ट्राई किया, और फिर से यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो ये हमारा एक एम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा एम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, तो ये हमारी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही है। और सिर्फ ट्रेंड लाइन ही नहीं, साथ में हमारा एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। अगर मैं हेड एंड शोल्डर आपको दिखाऊं, पैटर्न्स पैटर्न्स हेड एंड शोल्डर्स, यहाँ पे एक हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है 1 मिनट के अंदर। ये रहा हेयर। तो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। तो 3 कंफर्मेशन, तीन नहीं 4 कंफर्मेशन मेरे पास हो गई। 4 कंफर्मेशन मेरे पास क्या हो गई, देखिए। पहली कंफर्मेशन, वीकली टाइम फ्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। दूसरी कंफर्मेशन, एम पैटर्न बन रहा है। तीसरी कंफर्मेशन, 1 मिनट टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और चौथी कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दे रहा है। तो इट वाज अ वेरी वेरी गुड ट्रेड एंड वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो इसमें मैंने थोड़ा सा एक्सेसिव क्वांटिटी से ट्रेड किया था, और यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी। और ये इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पर जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो आज की ही एक मेजर मैं कहूँगा रेजिस्टेंस है या इस केस में सपोर्ट है, यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। इट वाज अ परफेक्ट एग्जिट। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर से मार्केट ने नीचे आने की ट्राई किया, इट फेल्ड हेयर, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की, और इस टाइम पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। तो मेरी जो मेजर ट्रेड्स थी, दो ये ट्रेड्स थी, और इस तरीके से आज मेरा मोस्टली प्रॉफिट बुक हुआ है।
इसके अलावा मैंने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड ली थी जिसने मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दिया है हेयर। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों लिया, मैं आज देखिए मोस्टली 1 मिनट का चार्ट, 1 मिनट और 5 मिनट का चार्ट देख रहा था। मोर फोकस वाज ऑन 1 मिनट चार्ट, बिकॉज क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा था इसलिए। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम की आपका अगर बात करूं, तो मार्केट में यहाँ पे एक बहुत ही एक प्यारा प्राइस एक्शन से मार्केट ऊपर जा रही थी। यहाँ पर ऊपर गई, यहाँ गई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आने की ट्राई करी थी। अगर आप ये देखेंगे तो ये फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा था हमारा। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली थी। रीज़न कुछ नहीं था, बस मेरा मैं मेरा मूड ही नहीं था, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, ट्रेड लेने का। यहाँ पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। क्यों कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था? क्योंकि जो मोमेंटम था वो बहुत हाई था। थोड़ा-सा मैं चाह रहा था कि यार जैसे कि अगर ये मान लो यही वाली चीज़ इस लेवल पे बनती जो कि मैंने अपनी रेजिस्टेंस बना रखी है, ये देखिए डेली चार्ट पे, ये मैंने अपनी रेजिस्टेंस बना रखी है। अगर यहीं पर ये चीज़ बनती तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नहीं बनी, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड नहीं ली थी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन जो था फेल हुआ, मार्केट ऊपर गई। ऊपर से मार्केट ने यहाँ पे फिर से हेड एंड शोल्डर बनाया। हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली थी, मैं निफ्टी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। अब मैं दोबारा से दिखाऊँ आपको, ये मार्केट ने हेड एंड शोल्डर बनाया, ये हेड एंड शोल्डर बनाया है मार्केट ने, और उसके बाद ये ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, सेम निफ्टी वाला कॉन्सेप्ट। ब्रेकडाउन दिया, हालांकि मैंने ट्रेड नहीं ली, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आ रही थी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मार्केट रेंज में बाउंड थी। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत दूर से आ रही थी। मार्केट यहाँ पे बहुत ही, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मार्केट यहाँ बहुत दूर से आई थी। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा हेड एंड शोल्डर और ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन से, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि अपना अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि जो ये ब्रेकडाउन है वो फेल हो। और आप देखेंगे तो यही ब्रेकडाउन मेरा फेल हुआ है। ये ब्रेकडाउन जैसे ही फेल हुआ, तो मैं इंतजार कर रहा था कि इस बार जैसे ही ये वाला ब्रेकडाउन होगा, मैं यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने मार्केट शॉर्ट की। एग्जैक्टली इस कैंडल में मैंने एक काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया। इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड किया था, कंसिडरिंग कि जितनी कैपिटल मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊं अपनी, तो ये 11.55 पे मैंने ट्रेड ली। ऑर्डर बुक में अगर मैं दिखाऊं, तो मैंने 41,300 का आई थिंक पोजीशन ली थी बैंक निफ्टी में। ये देखिए, 900 क्वांटिटीज मैंने ली थी बैंक निफ्टी में 124 रुपए पे, 11.55 पे, और 131 से मैंने निकाल दी। तो 11.55 पे अगर हम देखें, तो ये रही, यही कैंडल है। इस कैंडल में मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था पोजिशन को ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करने के लिए, तो मैंने अपनी पोजीशन बहुत जल्दी ही स्क्वायर ऑफ कर दी थी जैसे ही मुझे 7-8 पॉइंट्स मिले और मेरी क्वांटिटीज थी अच्छी थी। तो और अब बहुत अच्छा हुआ मैंने अपनी पोजीशन बुक की, क्योंकि उसके बाद एकदम से मार्केट रिवर्स कर गई। तो इस तरीके से मेरी आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेड्स हुई हैं। इसके बाद मैंने अपनी ट्रेड आज के लिए बंद कर दी, क्योंकि मैं अपनी जो मेरा टारगेट था उससे मैंने ज़्यादा ही अचीव किया है आज के दिन। तो अब मैं सोच रहा था कि मैं 2:30 बजे के बाद कोई एक्सपायरी की एक जीरो टू हीरो ट्रेड लूंगा, बट अब आई एम थिंकिंग कि मैं ना ही लूँ। लेट्स सी, चांसेस कम ही है कि मैं ट्रेड करूंगा। तो उसके अलावा एक ट्रेड और है जो मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट ट्रेड है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑर्डर बुक में जाऊँ, पोजीशंस में जाऊँ, तो आज मोस्टली मैंने ऑप्शन बाइंग में ही पैसा कमाया है। स्टॉक्स में मैंने अपना ट्रेड ली थी, बट उसमें तीनों में ही मान लो कि ऐसे ही हिट हुआ है मेरा। एक्सेस में मैं ब्रेक इवन पे निकल गया। तो जो ये वाली ट्रेड थी कोटक बैंक की, ये दोनों इतनी खास ट्रेड्स नहीं है इंपॉर्टेंट। और जो कोटक बैंक की ट्रेड है उसको मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है कि आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिले। देखिए, कोटक बैंक में मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा था। 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो मार्केट जो थी पिछले एक दिन में एग्जैक्टली इस रेंज बाउंड में ट्रेड कर रही थी। और आज के दिन भी एग्जैक्टली यहीं पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। आज के दिन भी मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रही थी। तो मैं इंतजार कर रहा था कि जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगी तो मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। इस पॉइंट पे मैंने जो मार्केट में अपनी पोजीशन मैंने एंट्री ली थी। और इसी टाइम पे अगर आप देखेंगे 12 बज के लगभग 15 मिनट पे, इसी टाइम पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी ब्रेक डाउन दिया था। मैं दिखाता हूँ आपको 12 बज के 15 मिनट पे, ये रहा 12 बज के 15 मिनट मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था, कोटक बैंक ने भी यहीं पर ब्रेक डाउन दिया था। तो मैंने यहाँ पे
जो अपनी पोजीशन थी मैंने एंट्री ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पोजीशन फेल हो गई। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि देखिए मार्केट है, आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं और अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रख सकते हैं। मार्केट क्या करेगी ये किसी को नहीं पता। मैंने आपको पहली वीडियोस में ही बताया कि कभी भी अपना एक बायास क्रिएट मत करिए वीडियो मार्केट में, कि आपके एक माइंड में बायास बन जाए कि मैं तो बाय ही करूंगा या मैं सेल ही करूंगा। प्राइस एक्शन को देखिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से आप अपनी ट्रेड को इनिशिएट करिए। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि ट्रेड सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, तो हो सकता है कि आपकी 5 ट्रेड्स लगातार फेल हो जाएं। लेकिन अगर आप एक अपना सैंपल साइज देखेंगे, अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 30 ट्रेड्स ली, तो हो सकता है उसमें 30 में से आप पहली 5 ट्रेड्स आपकी फेल हो जाए। लेकिन अगर आप 30 ट्रेड्स के एंड रिजल्ट देखेंगे, तो एंड रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, प्रोवाइडेड आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट क्या करने वाली है। आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग लॉजिक लॉजिकल ट्रेड्स ले सकते हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेड फेल हुई। तो ये मेरी मोस्टली ट्रेड्स थी। आई होप कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं ज़्यादा वीडियोस डालूं। ऑफिस के चक्कर में और थोड़ा सा तबीयत खराब होने के चक्कर में मैं ज़्यादा अच्छे से मतलब अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो नहीं कर पा रहा। बट आई एम क्वाइट श्योर कि धीरे धीरे चैनल ग्रो होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।